गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th का टॉपिक वैदिक गणित और वैदिक गणित के अंदर सूत्र निकलन विधि से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखते हैं। टॉपिक क्या है? सूत्र निखिलम विधि से वर्ग। सूत्र निखिलम विधि से वर्ग। इसके अंदर दो विधि होती है, एक तो आधार विधि और एक होती है उपाधार विधि। टॉपिक क्या है? सूत्र निखिलम विधि से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। यहाँ पर दो विधि यूज करते हैं, एक तो आधार विधि और एक होता है उपाधार विधि। आधार विधि का प्रयोग कब करते हैं और उपाधार विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब संख्या 10, 100, जब संख्या 10 या 100 के पास में, 10th क्लास में 10 और 100 तक है, जब संख्याएं 10 या 100 के नियरेस्ट है, पास में है, 10 के पास में या 100 के पास में है, तो वहाँ पर हम आधार विधि का प्रयोग करते हैं। और जब संख्याएं 10 और 100 के मल्टीपल में, 100 के मल्टीपल के अंदर है, 10 या 100 के मल्टीपल में, इसका मतलब क्या है? जैसे कोई संख्या है 24, मतलब 10 के मल्टीपल में है, 10 गुणा में 2 20, 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 10 प्लस में 4, जैसे 206, तो 2 गुणा में 100 प्लस में 6। तो इसका मतलब ये है, ये संख्या है, ये 10 के पास में नहीं है, ये संख्या किसके पास में है? 20 के पास में है। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें 10 को, तब यहाँ पर कौन सी विधि लगेगी? उपाधार विधि। और आधार विधि जैसे 12, 13, 104, 106, 112, ये 100 के पास में है तो आधार विधि। ये संख्या 10 के पास में है तो आधार विधि से वर्ग ज्ञात करेंगे। और ये है 10 और 100 के मल्टीपल में, यहाँ पर लगाएंगे उपाधार विधि। अब देखो आधार विधि में क्या सूत्र होता है इसका? जब आधार विधि से वर्ग ज्ञात करते हैं, आधार विधि, इसको बोलते हैं बेस मेथड, आधार विधि। संख्या का स्क्वायर इक्वल नंबर का स्क्वायर इक्वल नंबर प्लस में डेविएशन, विचलन, और विचलन का स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 112, 112 का क्या ज्ञात करना है? वर्ग। कौन सी विधि से? सूत्र निखिलम विधि से। अब देखो 112 किसके पास में है? 100 के पास में, तो माना आधार, माना आधार, कितना मानेंगे आधार? 100, क्योंकि ये संख्या किसके पास में है? 100 के पास में है, इसलिए आधार कितना मानेंगे? 100। लेट बेस, आधार कितना है? 100। अब क्या निकालेंगे? विचलन। विचलन को बोलते हैं डेविएशन। विचलन बराबर क्या होता है? विचलन बराबर होता है संख्या माइनस में नंबर माइनस में बेस, संख्या माइनस में आधार।
तो संख्या 112 और आधार 100 कितना आ जाएगा 12। विचलन आ गया अपने पास 12। संख्या 112, संख्या माइनस में बेस, नंबर संख्या बेस आधार, संख्या माइनस में आधार क्या होता है विचलन। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। संख्या का स्क्वायर 112 का स्क्वायर इक्वल संख्या कितनी है 112 और विचलन कितना है 112 में से 100 को घटाया 12, 112 प्लस में 12 इसका स्क्वायर और विचलन का स्क्वायर, सॉरी क्या आएगा यहाँ पर संख्या प्लस में विचलन, 112 प्लस में 12 124 और 12 का स्क्वायर 144। अब एक को इधर शिफ्ट कर देंगे कितना आ जाएगा 125 44 12,544। एक को शिफ्ट क्यों किया है क्योंकि आधार में कितने जीरो है यहाँ पर 2 जीरो। जब आधार में 2 जीरो है तो राइट साइड के अंदर केवल और केवल 2 डिजिट आएंगे, इकाई और दहाई का। तो ये एक डिजिट एक्स्ट्रा है, इस एक को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 124 के अंदर 1 ऐड करेंगे 125 आ जाएगा और 44 तो 12,544 का आ जाएगा आंसर। तो 112 का वर्ग कितना होता है 12,544 होता है। अब देखो अगर इसको कंपटीशन के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो इतने लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें, तो क्या करते हैं डायरेक्ट। देखो 112 है तो 112 में क्या करना आपको 100 से कितना अधिक है 12, तो 12 इसमें ऐड कर दो आप कितना हो जाएगा 124 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, एक इधर ऐड कर दो आप कितना आ जाएगा 125 से 44 आ जाएगा। तो इतने लिखने की जरूरत नहीं होती है कंपटीशन के अंदर, डायरेक्ट करते हैं। 112 100 से कितना अधिक है 12 अधिक है तो 12 इसमें प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 124 और 12 का स्क्वायर 144, एक इसमें प्लस कर देंगे 125 44 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार विधि से वर्ग 96 इसका स्क्वायर ज्ञात करना है किस विधि से आधार विधि से। अब देखो ये संख्या किसके पास में है 100 के पास में, तो लेट बेस 100 माना आधार 100। अब क्या निकालना पड़ेगा डेविएशन, विचलन। डेविएशन क्या होता है नंबर माइनस में बेस, तो 96 माइनस 100 कितना आ जाएगा -4, लेकिन लिखेंगे 04, क्या लिखेंगे 04 क्योंकि यहाँ पर बेस कितना है 100 तो 2 जीरो है यहाँ पर तो 2 डिजिट आएंगे तो 04 लिख दिया, इसलिए माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 96 का स्क्वायर इक्वल संख्या प्लस में विचलन, संख्या कितनी है 96 प्लस विचलन कितना है -4 और -4 का स्क्वायर, तो 96 में से 4 करेंगे सब्ट्रैक्ट कितना आ जाएगा 92 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो 92 16 9216। अब देखो इसको वर्बली भी कर सकते हैं, कंपटीशन के हिसाब से करें तो इसको देखो 96 100 के पास में है और 100 से कितना कम है 4 कम है, 100 से कितना कम है 4 कम है, तो क्या करेंगे 96 में से 4 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 92 और कितना कम है -4 और -4 का स्क्वायर 16, तो 16 का 16 आ जाएगा 9216 आ जाएगा, तो 9216 आ जाएगा। यहाँ पर 2 ही डिजिट आएंगे, क्यों आएंगे क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो है 2 जीरो, जब बेस में 2 जीरो होते हैं तो यहाँ पर कितना आएंगे अंक 2 अंक आएंगे, इसलिए आएगा यहाँ पर 16।
नेक्स्ट क्वेश्चन 116, 116 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर किसके पास में है, 100 के पास में, माना आधार 100, लेट बेस, डेविएशन विचलन, संख्या माइनस में बेस 16। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, संख्या का स्क्वायर इक्वल संख्या प्लस में विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो संख्या कितनी है, 116, इसका स्क्वायर, संख्या 116, विचलन 16 और 16 का स्क्वायर, 116 प्लस 16 132, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब देखो यहाँ पर आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 ही अंक आएंगे, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 132 प्लस 2 134 56, 13,456, तो 13,456 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट मेथड उपादार विधि। उपादार विधि सब बेस मेथड, सब बेस मेथड। उपादार विधि का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम का सेम वही है, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, संख्या का स्क्वायर इक्वल उपादार अंक संख्या प्लस में विचलन और विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। फॉर्मूला वही है सेम का सेम। अब क्या करना है, बस इसको संख्या प्लस विचलन को उपादार अंक से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल देखते हैं इसमें 34, इसका वर्ग ज्ञात करना है। अब देखो ये किसके मल्टीपल के अंदर है, 10 के मल्टीपल के अंदर है, 10 20 30, 30 के पास में है 34, 10 के मल्टीपल में है, तो क्या करेंगे, आधार तो वही मानेंगे, माना आधार, माना आधार 10, उपादार अंक, उपादार अंक कितना है यहाँ पर 3, इकाई और दाई अंक, दाई अंक क्या है 3, तो उपादार अंक, उपादार अंक कितना है 3। अब निकालेंगे उपादार संख्या, उपादार संख्या, तो उपादार संख्या कितनी आ जाएगी, 10 गुणा में 3 30, कितनी आ जाएगी 30। अब क्या निकालेंगे विचलन, तो विचलन क्या आ जाएगा, संख्या 34 माइनस में उपादार संख्या 30, कितना आ जाएगा 4। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, 34 का स्क्वायर इक्वल उपादार अंक कितना है 3, संख्या कितनी है 34, विचलन कितना है 4, विचलन का स्क्वायर 3 इंटू 34 प्लस में 4 38, 4 का स्क्वायर 16, 3 8 24, 3 को 9 से गुणा करेंगे 9, 9 और 2 11। अब देखो आधार, आधार में जीरो कितने हैं 1, तो यहाँ पर 1 अंक होगा
और ये अंक एक इधर शिफ्ट हो जाएगा। 114 में एक जोड़ेंगे तो 115, 6 तो 1156 कितना आ जाएगा 1156। एक बार दोबारा इसको देखते हैं। उपादार विधि, फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। उपादार अंक संख्या प्लस में विचलन और विचलन का स्क्वायर। ये विचलन आधार विधि वाला ये फॉर्मूला, बस इसको गुणा कर देना है केवल उपादार अंक से। पहले कॉलम को जो पहला है उसको करना है, दूसरे में कुछ नहीं करना चेंज, उपादार अंक से। अब देखो 34 है, ये 10 के मल्टीपल में है तो आधार मान लिया 10। उपादार अंक इसका इकाई और दाई वाला अंक कितना है यहाँ पर 3, तो 3 मान लिया। उपादार संख्या, उपादार अंक गुणा में आधार, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30। विचलन क्या हो जाएगा संख्या माइनस में उपादार संख्या। संख्या कितनी 34, उपादार संख्या 30, 34 माइनस 30 बराबर आ जाएगा 4। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। संख्या 34, उपादार अंक 3, संख्या कितनी है 34, विचलन कितना आया 4 और विचलन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। 34 4 38, 38 को 3 से गुणा करेंगे 114 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर केवल 6 ही रहेगा, एक अंक इधर शिफ्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आधार के अंदर एक 0 है, इसलिए यहाँ पर केवल 6 रहेगा। दाएं वाला अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा। 114 में एक जोड़ेंगे 115, 115 6 तो आ जाएगा 1156। नेक्स्ट क्वेश्चन, 216 का वर्ग ज्ञात करना है। अब देखो ये 200 है, ये 100 के मल्टीपल में होता है, तो आधार कितना मानना पड़ेगा 100 माना आधार 100। उपादार अंक 2। अब ये वाला हो जाएगा उपादार अंक 2। 100 को 2 से गुणा करेंगे तभी तो 200 आएगा। तो किससे गुणा किया 2 से, तो 2 हो गया इसका उपादार अंक। तो उपादार संख्या क्या हो जाएगी, उपादार संख्या 100 गुणा में 2 बराबर 200। तो उपादार संख्या आ जाएगी 200। अब क्या निकालते हैं विचलन संख्या माइनस में उपादार संख्या आ जाएगा 16। अब फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं 216 का स्क्वायर। उपादार अंक कितना है 2, संख्या कितनी है 216, विचलन 16 और विचलन का स्क्वायर। 216 और 16 232, 16 का स्क्वायर 256। 232 को 2 से गुणा करेंगे 464, 256। आधार में कितने 0 है 2 0, तो केवल यहाँ पर 2 अंक, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा 4 6 6 5 6, 46,656। तो 216 का वर्ग आ जाएगा 46,656।